नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय हमें काफ़ी फोकस में देखने को मिल रहा है। और बात करें फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर लिमिटेड की तो यह एक शानदार स्टॉक रहा है। बात करें स्टॉक की रिटर्न्स के मामले में तो एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और एक छोटा स्टॉक है। तो ऐसे में अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक देख रहे हैं तो आपके लिए यह स्टॉक इस गिरावट में एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और बात करें स्टॉक में गिरावट की तो गिरावट के पीछे हम इसके Q2 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या आप थोड़ा उतार चढ़ाव वाले स्टॉकों को मैनेज कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके लिए यह स्टॉक इस गिरावट में एक अच्छी चॉइस हो सकता है। बात करें स्टॉक की तो इस स्टॉक में 18 नंबर यानी कि कल हमें 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला और स्टॉक की क्लोजिंग 227 रुपये के आसपास हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें फोकस लाइटिंग की तो स्टॉक का मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको 850 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि एक छोटा स्टॉक है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 217 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में अगर हम बात करें इसके हाई से तो एक बड़ी गिरावट हमें होती हुई देखने को मिल रही है और इसके Q2 के नंबर्स भी स्टॉक पर काफ़ी असर डाल रहे हैं। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को चाहें अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें फोकस लाइटिंग की तो फंडामेंटली भी स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है। जिस तरह से एक छोटा स्टॉक है तो फंडामेंटल भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बात करें इस स्टॉक के वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन वाइज भी यह स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि स्टॉक छोटा है, ऐसे स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स देखने के बाद और इस स्टॉक में आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको यहाँ से और किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचे और एक्साइटमेंट में कि स्टॉक में गिरावट हो रही है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचे। बात करें स्टॉक की तो परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखें तो 19% की स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। एक साल को अगर देखें तो 32% यह स्टॉक लुढ़क चुका है 5 साल में आप देखेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो यह स्टॉक आपको 26 नवंबर 2021 का डाटा देखने को मिल रहा है तो स्टॉक वहां से 644% के बड़े रिटर्न्स बना करके दे चुका है। बात करें फोकस लाइटिंग की तो स्टॉक की कंसिस्टेंसी की बात करें तो यह स्टॉक लगातार हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर 270 रुपये का यह हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में यह हमें गिरावट देखने को मिली। बात करें स्टॉक में गिरावट की तो गिरावट इस स्टॉक में लगभग 40% तक की हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस स्टॉक को चाहें तो इस गिरावट में खरीद सकते हैं और थोड़ा समय देंगे तो आपको यह स्टॉक आगे भी अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो अच्छे स्टॉक है या आपको जिन स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और जो कि फंडामेंटली भी ठीक ठाक है, आपसे उनको डिस्कस किया जाए ताकि आप स्टॉक मार्केट से अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सके। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट भी छोटा ही होना चाहिए क्योंकि आप एक्साइटमेंट में छोटे स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि ऐसे स्टॉकों में बड़े उतार चढ़ाव के चलते आपका अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको 1-2% का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस लगने लगता है। तो आप ऐसे में इस स्टॉक में पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक को पहले टेस्ट कर लें। स्टॉक अगर आपके अकॉर्डिंग अच्छा देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में फिर और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें। तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और लॉस कम से कम आपको होता है। तो देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें फोकस लाइटिंग के Q2 के नंबर्स की तो पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं, फिर ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप इनको दोनों ही तरीके से देख लीजिएगा जिससे कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिले कि नंबर्स ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से, यानी कि नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू को अगर हम देखें तो ये 54.95 करोड़ देखने को मिलता था, कम होकर के 45.37 करोड़ हो गया, जिसमें कि बात करें तो 17.43% की आपको इनके रेवेन्यू या नेट सेल्स में गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यह 11.72 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 8 करोड़ के आसपास हो गए, जिनमें कि 31.66% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की, यानी कि कंपनी पर जो ब्याज का पैसा था उस पर जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी, इसमें हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 22 लाख के आसपास देखने को मिलते थे, कम होकर के 13 लाख हो गए, जिनमें कि 40.91% का हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो यह जरूर चौंकाने वाले नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं।
कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे यह 9 करोड़ 9 लाख देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 4 करोड़ 92 लाख रह गए, जिनमें कि 45.87% की आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इनमें भी हमें कमी होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 21.33% देखने को मिलते थे, कम होकर के 17.65% हो गए, जिनमें कि 3.68% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें फोकस लाइटिंग की, तो स्टॉक में कल हमें 2% का जो लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था, तो उसके पीछे इसके नंबर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स कोई अच्छे नहीं कहे जा सकते, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर्स खराब होने के चलते स्टॉक पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, या स्टॉक में यह गिरावट आपको इसके नंबर्स के चलते आगे भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा, नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे। बात करें सितंबर 23 से सितंबर 24 की, यानी कि एक साल के हिसाब से नंबर्स को देखें, तो आप नेट सेल्स को देखेंगे तो यह 56.18 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 45.37 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है कि हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नेट सेल्स इनकी 19% की गिरावट में देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे तो यह जरूर चौंकाने वाली नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक साल में भी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रही है। या बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो जो 11.5 करोड़ से ज़्यादा के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे वह कम होकर के 8 करोड़ रुपए के रह गए, जिनमें कि मोटा देखें तो 31% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की, तो हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी सुधार देखा था, और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी हमें इनके जो इंटरेस्ट थे कम होते हुए देखने को मिल रहे, जो कि 22 लाख के आसपास थे, कम होकर के 13 लाख रह गए, जिनमें कि 40.91% की हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की, तो कोई देखने को नहीं मिलता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो भी नंबर्स काफ़ी डराने वाले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कि देखें तो 9.67 से कम होकर के 4.92 हो गए, जिनमें की बात करें तो 49.12% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM की बात करें तो OPM भी हमें इनका ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से लगभग 3% कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल पहले कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे यह 20.5 से भी हमें ऊपर देखने को मिलते थे, और इस समय अगर हम बात करें तो यह 17.65% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनके OPM भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें फोकस लाइटिंग की, तो नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी कोई अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे में इस स्टॉक में आप अभी थोड़ा वेट कर लेंगे तो ही बेहतर है। हो सकता है स्टॉक में आपको और भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखने को मिले, क्योंकि यह स्टॉक हमें लगातार अच्छी तेजी में देखने को मिला था। एक छोटा स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक में गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप अगर इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इसके नंबर्स खराब हो गए तो स्टॉक खराब हो गया है। हमें जिस तरह से अच्छी कंपनियों के भी नंबर्स खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसके चलते यह भी नहीं कहा जा सकता कि फोकस लाइटिंग स्टॉक खराब हो गया है या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स आपको स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं तो एक चीज़ को समझना होगा, आपको स्टॉक मार्केट में टाइमिंग की जो अहमियत है इसको समझना होगा। आपको हर समय हर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में पहले आप ठीक तरह से देख लें, उसके बाद ही स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह टाइमिंग आपकी सही होती है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करें इस स्टॉक में, तो स्टॉक कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है स्टॉक आपको और भी नीचे अच्छे प्राइस पर देखने को मिले, तो ऐसे में आप चाहें तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा खरीदना अभी इसी लेवल से शुरू कर दें, और जब तक ये स्टॉक आपको नीचे मिलता रहे तो आप इस स्टॉक में अपना थोड़ा ऐड करते रहें। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगा, अभी थोड़ा वेट कर लें और एक साथ कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। तो मुझे यही खास अपडेट फोकस लाइटिंग स्टॉक से आपको देनी थी। इसके नंबर्स आपको कैसे लगे आप भी अपना कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।